ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि हम बहुत सारे भक्तों के पास जा चुके, बहुत सारे हमने भक्तों के पास जा जाकर अपनी समस्या को बताया, किंतु कहीं पर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। कितने भक्तों के पास गए, कितने ही भक्तों को हमने अपने घर की समस्या दिखाई, लेकिन समस्या कुछ बता देते हैं लेकिन समाधान नहीं होता। तो आज का जो विषय वो यही है कि आप अलग अलग भक्तों के पास जा रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा, उसका कारण क्या है। मेरे पास इस विषय को लेकर बहुत सारी कमेंट्स आती हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि गुरुजी हम अमुक स्थान पर गए थे, हम ऐसे बड़े बड़े धामों पर गए, किंतु कहीं पर भी हमारा समाधान नहीं हो पाया। हमने ये कुछ भी कर लिया, हमने ये भी कर लिया, तो हमारा समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। हमने बालाजी की शरण ले ली, हमने बालाजी का सत्संग में जाने लगे, बालाजी के सानिध्य में बैठने लगे, लेकिन हमारे घर का उपाय नहीं हो पाया। हम गुरु गोरखनाथ की शरण में चले गए, नाथ संप्रदाय में चले गए, लेकिन वहाँ भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो इसके पीछे कारण क्या है, ये वेरी इम्पोर्टेंट विषय है और ख़ासकर भक्तों के लिए विशेष रूप से ये जानने की बात है कि उपाय क्यों नहीं हो पाता। और आप सभी भी इस बात को समझ जाओगे कि भाई हमारा समस्या का समाधान इतने धामों पर जाकर भी क्यों नहीं हो रहा है। तो आप अपनी समस्या का सही तरीके से चाहे कहीं भी कराएं, किसी से भी कराएं, आप उपाय करा सकते हैं और भक्त लोग उनका उपाय कर सकते हैं। तो ये जो विषय है ये दोनों के लिए है, भक्तों के लिए भी है और जो आदमी परेशान है अपने घर गृहस्थी से में की समस्या को लेकर उनके लिए भी है। सभी के लिए ये बड़ा ही ज्ञान का विषय है। तो सभी इसे ध्यान से सुने और अच्छी प्रकार से इसका ध्यान रखते हुए आगे उपाय करें। देखो ऐसा होता है, मान लिया आपके घर में कोई देवी शक्ति पूजी जाती है। एग्जाम्पल मान लिया आपके घर में देवी शक्ति माता महाकाली पूजी जाती है। माता महाकाली आपके घर की कुल देवी है और वही शक्ति आपके घर में है और उसकी मान्यता किसी कारण से आपके घर में बंद हो गई। चाहे तो आपने जानबूझकर खुद बंद करी, या आपके पूर्वज कोई बंद करके चले गए, या आपको कोई रास्ता ना देकर गए और आप जा रहे हैं बालाजी धाम में, आप जा रहे हैं हनुमान जी के धाम में और वहाँ पर जाकर आप चाहते हैं कि भाई मेरी समस्या का समाधान हो जाए। तो समाधान तो होगा, आराम लगेगा, ऐसी बात नहीं। हनुमान जी बालाजी की शक्ति हमारे पास भी है, लेकिन बहुत ही पावरफुल शक्ति है। लेकिन कुछ जगह जाकर हनुमान जी की शक्ति विफल हो जाती है। वो किस जगह हो जाती है, ये सुनने वाली बात है। मान लिया आपके घर की कुल देवी या आपके घर की जो समस्या वो षडभंग लाइन से जुड़ी हुई है। अब षडभंग लाइन जब आपके घर में जुड़ी हुई है तो हनुमान जी उस स्थान पर जाकर हनुमान जी को शांत होना पड़ जाएगा। कारण क्योंकि षडभंग शक्ति जब आती है तो हनुमान जी साइड में हट जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से पूजे जाते हैं, पूर्ण रूप से पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। और घर की आपकी कोई शक्ति षडभंग रूप से है तो उसका रोकने का, उसको उपाय करने का सानिध्य बालाजी कर देंगे। लेकिन यदि आपके घर में वह शक्ति शुद्ध रूप से आप उसका सामान दे रहे हैं, लेकिन यदि वह षडभंग रूप से आपके घर में आई हुई है तो उस स्थिति में बालाजी की शक्ति उन्हें नहीं रोक पाती, उसका समाधान नहीं कर पाती। और दूसरा, यदि आपके घर में इस तरह की कोई अन्य शक्ति है, उसका आप घर में सामान दे रहे हैं, पूज रहे हैं और आप चाहते हैं कि भाई मैं नाथ संप्रदाय की लाइन में जाकर इसका समाधान कर लूँ, तो वहाँ पर भी यदि उसी तरीके से उसका सामान दिया जाएगा तो समाधान हो जाएगा, अन्यथा होना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि हनुमान जी धाम में या बालाजी धाम में या बालाजी के सत्संग में उपाय नहीं हो पाता। उपाय होते हैं, 101% उपाय होते हैं, लेकिन कुछ परिवारों में उनका असर इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनके घर में षडभंग शक्ति होती है। और षडभंग शक्ति जब होती है तो उसके सामने हनुमान जी को कुछ समय के लिए रुकना पड़ जाता है, इसलिए क्योंकि षडभंग शक्ति के सामने हनुमान जी नहीं जाते, क्योंकि हनुमान जी पूर्ण रूप से शुद्ध हैं और षडभंग शक्ति के सामने वो पीछे हट जाते हैं। तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट विषय है
कि जिस तरह का आपकी घर की समस्या है, जिससे संबंधित आपकी समस्या है, उसी से संबंधित आप धाम पर जाकर अपना इलाज कराएंगे तो आपका उपाय हो जाएगा। मैं किन्हीं धामों का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उन धामों के व्यक्ति भी हमारे पास हमसे संपर्क करा और जगह जाकर संपर्क करते हैं, कहते हैं कि जी हम उन धाम पर गए थे, हमने इतना पैसा लगाया, अब वहाँ पर कोई समाधान नहीं हुआ। इससे उन धाम की बदनामी होती है। उन धामों में रहने वाले, उस धामों पे काम करने वाले लोग सच्चे हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन उनकी किया हुआ कार्य कुछ समय के बाद विफल हो जाता है। कारण कि घर में षडभंग शक्ति का वास था, घर की कुलदेवी षडभंग थी और हमने शुद्ध रूप से उनका इलाज कराया। कुछ समय तक आराम लगा, उसके बाद आराम नहीं लगेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार की आपकी समस्या है, आपको उसी प्रकार के भक्त के पास जाकर उसका उपाय करना चाहिए। उसी तरह की लाइन का आदमी उसका उपाय कर पाएगा। ये होता है सबसे बड़ा पंगा। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए अपने घर का समाधान करें, अपने घर की समस्या का समाधान कराएं। सभी भक्तों को जय श्री राम।